दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन विभिन्न राज्यों में विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो आवेदन लिए गए और आंदोलन भी, बहुत सारे संगठन अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी विलंब और जांच और भुगतान की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कई वर्षों लग जाएंगे, यानी सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन शायद निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब संगठनों ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर ली है और कहीं ना कहीं वर्तमान, चाहे वो राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, इनसे लोगों का भरोसा, जो चिटफंड कंपनी के पीड़ित हैं, इनसे लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया है। जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के सक्षम अधिकारी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने मसौदा बना करके राज्य सरकार से बात की, मसौदा बना करके भेज दिया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने वर्ष 2019 को लेकर उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं की है। इनके सक्षम अधिकारी इस कानून को लेकर के 1% भी गंभीर नहीं है, बताते शासन और सरकार से भी कोई आदेश नहीं मिला है। वहीं जो PID एक्ट राज्य का कानून है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में देखा जाए पोर्टल भी आया, ऑनलाइन आवेदन किए गए और जो पहले आवेदन ऑफलाइन हो रहे थे वो बंद हो गए, तो ऑनलाइन पोर्टल जब आया तो उस पर आवेदन होने लगे, जो विंडो पहले ओपन हुए थे। अब जो है पोर्टल पे जो आवेदन हो रहे हैं उनका निस्तारण भी उस तरह नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार और शासन प्रशासन से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और इसी कारणवश लोकसभा के चुनाव में, जो संसद का चुनाव हुआ, पीड़ित जमाकर्ताओं ने सत्ता के खिलाफ मतदान किया। अब अन्य राज्यों में भी हो सकता है कि जो पीड़ित जमाकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ मतदान करें, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो। अगर भुगतान नहीं करवा रहे तो उनके खिलाफ मतदान करेंगे। उसी तरह 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाला जो चुनाव, बल्कि 25 में शायद बिहार में चुनाव होगा, झारखंड भी है और कई राज्यों में भी चुनाव होने बाकी है। 27 में उत्तर प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में भी अगर केंद्रीय कानून वर्ष 2019 या PID एक्ट 2016 के तहत अतिशीघ्र निवेशों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो 27 में वर्तमान जो सरकार राज्य की है, ये फिर शायद 27 में नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता इनके खिलाफ मतदान करने के लिए मजबूर होंगे। नहीं, वर्तमान सरकार को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। लगातार आंदोलन संगठनों के माध्यम से किए जा रहे हैं, लगातार लोग आवेदन कर रहे हैं, लगातार लोग ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार, इनका शासन प्रशासन, इनकी एजेंसी, इनकी अथॉरिटी कुंभकर्ण वाली नींद में सो रही हैं। अगर अब नहीं जागी तो ये उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ निवेशक, वहीं संपूर्ण भारत के 42 करोड़ निवेशक अब शायद एक बड़ा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिससे सरकार की नींद हराम हो जाएगी। भुगतान तो सुनिश्चित होगा और सरकार को करना पड़ेगा। अब दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचा है, चाहे वर्ष 2019 के तहत करें, चाहे राज्य के कानून के तहत करें, अब करना होगा, क्योंकि वर्ष की जो मसौदा था वो राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब ये बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं और कल उम्मीद है, कल या परसों में हम राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ बैठेंगे और बैठ करके अब आर पार की बात होगी और बात होने के बाद में फिर 15 नवंबर के बाद हो सकता है 19 नवंबर डेट कर दी जाए, क्योंकि 15 नवंबर तक धारा 166 जो चल रही है और 15 के बाद 19 डेट की जा सकती है नवंबर में।
फिर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और उसके बाद जन जागरण जन चेतना अभियान तो चलेगा। और इनके इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और कागज़ को लेकर के हम पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता सब दिखाएंगे कि सरकार कितनी धोखेबाज है, कैसे सरकार की अथॉरिटी एजेंसी और इनके सक्षम अधिकारी, चाहे व्हाट्सएप के हों चाहे PID एक्ट के हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोगों का भरोसा अब इनसे उठता जा रहा है। आने वाले 27 में भी शायद इनके इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।